आज आपने महाराजा अजमेर जी की जयंती पर मुझे बुलाया है और बुलाने के साथ साथ आप सभी भाई बहनों के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आप सभी के दर्शन मुझे हुए हैं, इसलिए उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि महाराजा अजमेर जी चंद्रवंशी परंपरा के शासक होने के साथ ही एक उच्च कोटि के कलाकार भी थे। राजकाज के साथ उन्हें आभूषण कलाकृतियां बनाने का शौक था। उन्होंने इस कला को अपनी प्रजा और वंशजों के लिए एक गौरवशाली व्यवसाय बदलने का काम भी उन्होंने किया है। उनका जीवन हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि कर्म ही पूजा है और किसी भी कार्य को निष्ठा लगन के साथ करने वाला व्यक्ति समाज में सर्वोपरि स्थान पाता है। मैं अपने ऐसे पितृपुरुष महाराज अजमेर जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज जो स्वर्णकार समाज देश की कला और संस्कृति और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पूरे देश के अंदर उसका योगदान है। हमारा ये समाज जनमानस के अंदर एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वो लोग हैं जो आमजन आप पर विश्वास करता है। अभी सोनी जी कह रहे थे, अरे मैंने कोई गलत नहीं कहा। मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से, वो किसी पर भी विश्वास नहीं करेगा। अगर कहीं दूसरी जगह गलती से अगर वो जयपुर से बाहर रहता है या किसी कस्बे से बाहर रहता है, अगर किसी दूसरे सुनार के पास भी अगर वो चला गया तो वहां से वापस आकर के एक जो परंपरागत जो उसका सुनार है उसके पास जरूर जाएगा और उसी के ऊपर वो विश्वास करेगा। क्योंकि हमने देखा है आपके जो संबंध हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी है। किसी की 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 25 पीढ़ी ध्यान नहीं है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जिनके यहां हम जाते हैं हमारे बच्चे भी उनके यहां जाने लग गए। हमारे पिताजी को भी देखा है, दादाजी को भी देखा है और उन्होंने कहा कि ये तो हमारे पुश्तैनी है। लगातार हम यहीं आते हैं, यहीं से सामान खरीदते हैं। और उसमें ये और कहना चाहता हूं, आप कैसा भी दे देना लेकिन विश्वास कायम उसी में रहता है और विश्वास के साथ वो भरोसा करता है। और इसलिए समाज में आपका स्थान है। समाज में लोग आपका विश्वास करते हैं। आपका वो विश्वास कायम रहे, इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अजमेर जी महाराज को कि उन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाज के अंदर जो काम किया और उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये परंपरा वो है, ये कम नहीं होगी, दिन रात आगे बढ़ती ही जाएगी और बढ़ रही है। उन्होंने इस कला को अपनी प्रजा और वंशजों के लिए एक गौरवशाली व्यवसाय में बदलने का काम किया। उनका जीवन हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि कर्म ही पूजा है, किसी कार्य को निष्ठा के साथ किया जाए। और वही मैं कहना चाहता हूं कि सोने को तराश कर उसमें प्राण फूंकने की जो कला आपके पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो आप ही कर सकते हो। और एक और मैं कहता हूं, अगर घर में किसी के में अगर कुछ हो रहा है तो हमारी माता बहनें बैठी हैं, आप उनसे ये कह दीजिए कि मैं उनकी दुकान पर जा रहा हूं, कुछ आपके लिए लेकर के आऊंगा, तो आपके आराम से तसल्ली हो जाएगी। माता बहन कहेंगी कि हाँ, ये होता है कि नहीं होता है। ये आप उन दूसरे जो हमारे समाज हैं, उनके परिवार हैं, उनमें भी आप वो काम करते हैं। क्योंकि आपका विश्वास जो पैदा होता है वो समाज के अंदर लोगों में उसका विश्वास है। आप अपने हाथों की कारीगरी से बने आभूषण भारतीय संस्कृति की पहचान भी बना रहे हैं। और राजस्थान में तो कला और व्यवसाय हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेष रूप से अगर मैं जयपुर की बात करूं तो रत्न आभूषणों के एक वैश्विक केंद्र के रूप में विख्यात है। और आप लगातार देख रहे हैं
और ये व्यवसाय ऐसा है कि हमारे देश से धीरे धीरे दुनिया के सभी देशों में जा रहा है। मैं जर्मनी गया तो वहां रत्नों और आभूषणों के काम करने वाले व्यापारी मेरे से मिलने आए। मैं जापान गया तो वहां भी मिलने आए। उनका एक व्यवसाय यहां है तो दूसरा उनका जापान में, जर्मनी में, दुनिया के हर देश में है। और मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस व्यवसाय को और हमें आगे बढ़ाना है। आगे हमें इसलिए बढ़ाना है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है और इस महत्वपूर्ण अंग को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार को जो भी करना होगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम पूरी तरह से काम करेंगे, आपके साथ मिलकर के काम करेंगे। अगर मैं हमारे खनिजों की बात करूं तो सोना, चांदी, यहां के रत्न, 85 प्रकार के मिनरल इस राजस्थान की धरती से निकलते हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, आप अपनी एक योजना बनाइए, एक रोड मैप बनाइए। आने वाले युवाओं को हमें इस व्यवसाय से कैसे जोड़ना है, उनको रोजगार परक कैसे बनाना है, आप बनाइए। मेरे से कहा था कि आपको रत्न और आभूषण के लिए जगह सुनिश्चित करनी होगी। आप चिंता मत करिए। आप देख रहे हैं लगातार 2 साल से कानून व्यवस्था को भी हमें संभालने का जिस तरह से काम किया है। पहले लोग किस तरह से आते थे, आए दिन फायरिंग होती थी। 2 साल में कहीं देखा है क्या आपने? कितना अपराधों में कमी आई है? किसी तरह का कोई अपराध नहीं होगा। हमने अपराधियों को भी कहा है कि या तो अपराधी राजस्थान में आएगा नहीं, आएगा तो वापस जाएगा नहीं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। निसंकोच होकर के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए, काम करिए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करिए। यहां के कारीगरों द्वारा किए गए रत्न, सुंदर डिजाइनों के आभूषण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जयपुर की पहचान बन चुके हैं। ये आभूषण नर नारियों की शोभा होने के साथ ही हमारे परिवार की बचत और एक पूंजी का आधार भी है। और आप देखते हैं पूंजी का आधार किस लिए है कि आज व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है, कोई भी काम होता है सबसे पहले, क्योंकि समाज में प्रतिष्ठा के लिए वो दूसरा काम नहीं करता है। अगर उसके पास सोना है, चांदी है, कोई है, तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो आपके पास आता है और आप पर विश्वास करते हुए वो अपने काम को चलाता है। जब वो काम हो जाता है तो आपसे वापस आकर के उस सामान को वो लेता है। कितना बड़ा विश्वास उसका होता है। और में ये विश्वास कायम होना चाहिए, समाज के अंदर उसका संदेश जाना चाहिए। और ये पीढ़ियों से जिस तरह से आप काम करते आए हैं, हमारे बुजुर्गों ने, आप देख रहे हैं हमारे बुजुर्ग बैठे हैं कई, उनसे पूछिए, बिना लिखा पढ़ी के लोग दे जाते थे, लेकिन विश्वास ऐसा होता था कि उनको पता है कि मैं यहां आया हूं तो मेरे को पूर्ण बिना लिखा पढ़ी के किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। मेरा ये विश्वास है कि ये समाज ऐसा समाज है कि किसी के साथ अन्याय नहीं करता, सबको साथ लेकर के चलता है, हमेशा उसके सहयोग के लिए खड़ा रहता है। आपकी लगन, आपका व्यापार, आपका कौशल देश की अर्थव्यवस्था को गति देता है। लाखों लोग रोजगार देने का काम आप करते हैं। जन्म हो, शादी हो, कोई भी मंगल का कार्य हो, बिना आपके काम नहीं चलता है। उस मंगल काम में कहीं ना कहीं आपकी भूमिका जरूर होती है और उस भूमिका को मंगल कार्य उसी के कारण संपन्न भी होता है। हमारी माता बहनों का सबसे पसंद क्या है? सबसे पसंदीदा चीज क्या है माता बहनों की, बताइए आप, है कि नहीं है? तो इसलिए घर के संचालन में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। घर का संचालन जिस तरह से होता है उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। हमारी सरकार आपके इस पुश्तैनी हुनर को सम्मान देने और प्रदेश में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने हर स्तर पर प्रयास कर रही है। सिर्फ आपका सहयोग और आपके सुझाव हमें आवश्यक है कि जिन सुझावों को देते हुए आपके काम में और गति मिल सके, हमारे प्रदेश की, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। प्रदेश की आर्थिक विकास को सर्वोपरि रखते हुए पिछले 2.25 वर्ष में हमने आर्थिक सुधार लाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, निवेशों के लिए अनुकूल माहौल बनाने, दुनिया भर में उन तक पहुंचने के लिए कई काम किए हैं। रत्न आभूषणों के व्यवसाय के लिए अपराध मुक्त सुरक्षित वातावरण बहुत जरूरी है
और आपने लेकिन हाल में देखा है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड में ने जो आंकड़े जारी किए हैं उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार के समय में प्रदेश के अपराध शीर्ष राज्यों में शामिल थे, लेकिन हमारी सरकार बनते ही इसे गंभीरता से लिया। प्रदेशवासियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कई ठोस कदम हमने उठाए। कानून व्यवस्था की स्थिति हमने देखा है कि आप कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति देश में सबसे अच्छी है। व्यापारियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमने पुलिस प्रशासन को मजबूत किया है, उनको अपराधिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अपराधियों के खिलाफ आज राजस्थान में व्यापारी निश्चिंत होकर अपना व्यवसाय कर सकते हैं। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमें समाज को जोड़ते हुए हमारे काम को आगे बढ़ाना है। और आप कह रहे थे कि हमें आवश्यकता है समाज के किसी भी स्तर पर अगर किसी काम की आवश्यकता है, हमारी सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। मैंने तो जिस दिन बुलाया था सीएमआर में बुलाया था, आप सभी से बात की थी। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे। आप बना करके लाइए कि आपके व्यवसाय में क्या क्या आवश्यक है, उनकी पूर्ति भी निश्चित रूप से हमारी सरकार जो आपका सहयोग है पूर्ण रूप से आपका सहयोग करेगी। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आपने मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाया, उसके लिए मैं आयोजकों को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।